एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और सैटरडे मतलब वीकेंड और वीकेंड मतलब कुछ अलग, थोड़ा अलग। बट एज यूजुअल क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो मैंने आपको बोला हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे, मेरी स्किन सो जो सारी चीज़ें हैं ना, गर्मी से लेके सब कुछ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी नौतप्पा चल रहे हैं। मौसम शाम को कल अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी रात में और फिर अभी तूफान आया था पर बारिश नहीं हुई, मौसम अच्छा नहीं हुआ इन शॉर्ट। सो जस्ट मैंने अभी अपनी जो वीडियो है वो एडिट करी है और इसके बाद है वो मैं मैंने एडिट करी है, अब मैं उसे अपलोड करूँगी। सो फिलहाल मुझे बनानी है चाय, मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है तो मैं चाय बनाने वाली हूँ अपने लिए एक अच्छी सी। और चाय पी रही हूँ, ये पिंपल है ये ऑलमोस्ट दब गया है और हाँ ये पिंपल जो है वो ऑलमोस्ट दब गया है। और जो बोझो है वो सो रहा है तो उसे भी जगाना है मुझे। तो क्या होता है ना, जो हाउस हेल्प आती है वो बोझो को बोझो बोलती है, तो मेरे को भी बोझो को बोझो बोल रही थी मैं। तो उसे उठाना है, फिर उसके साथ उसे घुमाने लेके जाना, थोड़ा बहुत काम है वो करना है। तो जो ब्लॉग की रेगुलरिटी थी वो इतनी कंटिन्यूसली बढ़ गई थी गाइज, और ना चाहते हुए भी कई बार ये जो मंथ रहा है मई का, अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार गैप, एक बार बैक पेन के कारण मतलब लगातार गैप हुए हैं। वैसे कभी भी मेरे व्लॉग में गैप नहीं होते, आप लोगों को पता है। 1 तारीख को मैं छुट्टी लेती हूँ हमेशा 1 महीने की, जो मैंने ली भी कल। बट इस महीने हो गए क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा हुआ था। नॉर्मल चीज़ें थी जिसके कारण काम रुक जाता है, बट उस सब चीज़ों के कारण काम नहीं हो पाया और व्लॉग नहीं आ पाए। सो ये हुआ। सो चलिए गाइस करते हैं अब आगे का काम। मैं बनाती हूँ एक अच्छी सी चाय और हम लोग पियेंगे एक अच्छी सी चाय साथ में। रना वासम कर दो। सो गाइस मैं चाय बनाने वाली थी बट जो राजा जी हैं वो आ गए हैं तो इन्होंने बोला एक काम करो घूम के आएंगे और चाय पियेंगे साथ में। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। मौसम पता है आज अच्छा हुआ था, आंधी काफ़ी तेज़ हो गई थी और आंधी ठंडी नहीं रहती, आंधी जो रहती है वो गर्म रहती है, इसीलिए हम लोग बाहर नहीं जा पाते है ना बेबी। आंधी गर्म आती है ना, मतलब लू चलती है, इन शॉर्ट लू चलती है, तो इसलिए हम लोग बाहर नहीं जाते हैं कि घूमने जाएं। बहुत टाइम हो गया है बेबी के साथ घूमे हुए। क्या देख रहे हो? सो ये कमेंट पढ़ रहे हैं, क्या पता ये कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं। कमेंट्स जब भी कमेंट्स पढ़ते हैं तो मैं इनसे पूछती हूँ कि गंदा कमेंट है या अच्छा कमेंट है, तो ये बोल रहे भैया मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, अच्छा है या गंदा है मुझे नहीं पता, मैं पढ़ रहा हूँ बस। तो ये कमेंट पढ़ रहे हैं। सिर दुख रहा है। अब 24 घंटे काम करोगे, मतलब 12-13 घंटे काम करोगे तो यही होगा। यू नीड अ टी। चलिए चलते हैं और चाय पी के आते हैं और उसके बाद देखेंगे। हाय बेबी, हेलो कर। हेलो, न्यू तरह का हेलो। तो चलिए चलते हैं। टी, लेट्स गो फॉर टी डेट। टी डेट, मौसम ऐसे मौसम में टी डेट। चलो बिस्किट ले चलो, बिस्किट और चाय खा लेंगे। बिस्किट और चाय खानी है, बिस्किट ले चलो। क्या हुआ था? साथ में गए होंगे? हाँ चलो चले, फोन आ रहा है बीच में, चलो चले। राजा कमेंट पढ़ रहा है, वो बोल रहा है जो पग है वो दे दो बच्चे। एक मेल पग दे दो प्लीज 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 प्लीज। अच्छा तो मेल पग चाहिए, लेकिन 3-4 महीने का, उसको बड़ा करिए आप पहले 3-4 महीने जिसके अभी पग के बच्चे पैदा हुए हैं उसके बाद हमें दीजिए। आज पता है राजा क्या कह रहा था, मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को बाल कटाने हैं। राजा बोल रहा है कि मैं क्या बालों से हो गया हूँ परेशान। हाँ मेरे बालों की कोई स्ट्रेट होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। सेम है, पीछे रखने के अलावा कोई हेयर स्टाइल नहीं है। अगर तुम अपने बाल को साइड से कटवा लो तो मिलिट्री कट वगैरह अच्छे लगते, मेरा फेस बड़ा है ना, अच्छे लगते हैं। सो मतलब कितने ऑनेस्ट है, मतलब कितने ऑनेस्ट है ना। हाँ बोलो फिर आगे क्या सोचा है फिर आपने? मैं पहले की तरह, मैं पहले रखता था इतने बड़े बड़े बाल, पोनीटेल बना के जाता था कॉलेज। फोटो दिखाओ ना वैसे। फोटो नहीं है मेरे पास, समझ नहीं या नीचे देखनी पड़ेगी, नीचे होगी मैं देखूंगी। हाँ फिर आपने क्या सोचा है हेयर स्टाइल के बारे में? बहुत दिक्कत होती है, पहले मैं क्या कैसे रखता था बड़े। देखो मैंने तो बोल दिया कि मैं तो मेंटेन नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने कर लूँ फिलहाल, वही बहुत है। चाय किसको पीनी है, किसको पीनी है चाय?
मौसम अच्छा सा हो रहा है, बादल हो रहे हैं। कल रात को तो बारिश भी हुई थी। और हम क्या करने वाले हैं शोनी? अभी नहीं, प्लानिंग में अभी नहीं बताएंगे। नथिंग 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 नथिंग। हो जाए जब वो तब बताएंगे, तब बताएंगे जब हो जाए। और हाँ, प्रेगनेंसी वाली कोई बात नहीं है। नहीं, हम लोग चैनल में कुछ करने वाले हैं। हाँ, बस प्लानिंग चल रही है, देखते हैं होगा वो। पर अभी थोड़ा सा मौसम क्लीन हो जाए, मतलब है पोकुराम। पता है क्या ये होता है, मौसम कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गया, धूप इतनी तेज रहती है कि जाओ और बाहर जाके बन जाओ तंदूरी मुर्गी। तंदूरी मुर्गी। तो चलिए जल्दी से चाय पीते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। कल संडे आपकी छुट्टी है या नहीं? आपका लड़का नहीं है तो? नो हॉलीडे। कल छुट्टी नहीं है? लड़का ही नहीं तो क्या करूँ? लड़के की बहन की शादी है तो कल ये छुट्टी नहीं ले रहे, मतलब मेरा दिन फिर से वैसे ही जाने वाला है। मुझे शॉपिंग करने का मन है, बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं करी। बहुत ही शॉपिंग करने का मन है हमारा। हमको शॉपिंग कराओगे क्या? हमको शॉपिंग कराओगे क्या? नहीं। देख लीजिए, तो शॉपिंग नहीं कराई है तो आप नहीं कराएंगे हमको शॉपिंग? नहीं। हम तुम्हें गलत पकड़ेंगे फिर? सही पकड़े हैं। हम लोग गलत पकड़े हैं। ये हैं छोले और चावल जो मैंने बनाए हैं, और ये हो गए हैं एकदम तैयार। ये है संडे लंच, और ये है आम, खीरा और प्याज का सैलेड जो हम लोग करने जा रहे हैं। गाइस, हम लोग जल्दी से लंच खाते हैं, तो जो लंच है ना, ये हम लोग एक साथ खाते हैं। इसे थोड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, तो एक ही प्लेट में हम लोग खाते हैं, बहुत पहले की आदत है। तो जा रही हूँ मैं लंच लेके, उसके बाद फिर आए का जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू करें। आज है संडे, और मैंने आपको लंच दिखाया था, जो कि आपने देखा होगा, छोले चावल और सैलेड। और उसके बाद क्या हुआ, वो मैंने खाया, और मेरे से 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाया गया। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मेरे से खाना नहीं जा रहा है अंदर। तो पहले मुझे लगा था पीरियड के कारण हो रहा है, बट उसके कारण भी नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं जॉइंटिस टेस्ट कराने, क्योंकि इस टाइम जो जॉइंटिस है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो वो टेस्ट कराने जा रही हूँ मैं अपना, क्योंकि हो रहा है कुछ भी नहीं जा रहा है अंदर, मतलब कुछ भी नहीं जा रहा है, और वॉमिटिंग आ रही है। तो कोई रीज़न नहीं है, इसलिए करा लेना चाहिए कि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और जो वेट है वो भी कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, वो 60 kg हो गया है। इस क्लिप के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो 60 kg हो गया है, जो कभी शादी से बहुत पहले हुआ करता था। वही सब है। तो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने थोड़ा बहुत, आप देख सकते हो, ज़्यादा आई मेकअप में मैंने कुछ भी नहीं किया है। लिपस्टिक लगाई, आईब्रो फिल करी, दैट्स इट। और जा रहे ब्लड टेस्ट कराने, तो मैंने स्लीवलेस पहना है ताकि वेंस मिल जाए। और पिछली बार एक बार कांड हुआ था मेरे साथ कि मुझे बहुत बड़ा क्लॉट हो गया था। क्या होता है, वेंस जो है ना मेरी नहीं मिलती है, तो उसके कारण जो कोई भी लैब वाले रहते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, और मार्क्स में मुझे क्लॉट हो जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ राजा के साथ ब्लड टेस्टिंग के लिए, और जो रिपोर्ट है देखते हैं कब तक आती है। और होपफुली कुछ ऐसा ना निकले, मुझे लग रहा है, बट कुछ ना कुछ तो कारण है कि 1 हफ्ता होने आ रहा है और जो खाना है वो अंदर नहीं जा रहा। कल रात को भी कुछ नहीं खाया मैंने, और आज सुबह से भी ब्रेकफास्ट में करने बैठी, नहीं खाया गया। और जब मैंने छोले चावल बनाए, मेरे को लगा वो खाए जाएंगे, कि कुछ अलग खा के देखते, हो सकता खाया जाए, पर नहीं खाया गया। तो आके फिर मैं अपनी खिचड़ी पे स्किप करूँगी, अपनी खिचड़ी पे ही आऊँगी। खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है जो अंदर जा रही है और कुछ नहीं जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या स्टेटस है और क्या क्या है। चलते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। राजा ना, मैं इतना अच्छा नींद आ रही थी मुझे, मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए तैयार होके। बट ये लाजा है ना, किसी को सोने नहीं देते, सर मेरी बेल ही नहीं मिल रही है।
सो गाइस हम लोग आ गए थे, यहाँ से खून निकला है मुझे, यहाँ से एक सीरीज भर के उन्होंने खून निकाला मेरा एक टेस्ट के लिए। तो जो रिपोर्ट है वो भी आ गई है, फ़ोन पे उनने वो करी और ऑनलाइन आ जाती रिपोर्ट। तो जो हम लोगों ने देखा, मतलब उन लोगों ने तो रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई है, जॉन्डिस नहीं है। उसने बोला आपके सिम्टम्स डेंगू वाले, आप एक बार डेंगू का कराइए। तो हम कल दिन में जाएंगे डॉक्टर के पास, सिम्टम्स दिखा के फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पे डेंगू टेस्ट के लिए। तो देखते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है कि खाना नहीं खाया जा रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं है, ये गर्मी का असर तो नहीं है। ऐसे कुछ हो बोल रहे हैं। हाँ यार, डेंगू वेंगू ना निकल जाए यार। और मैंने फिर अपने लिए खाना बनाया और मेरे खाने में है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इनके खाने में फीका क्या हुआ था, मेरे को खिचड़ी खानी पड़ रही थी तो छोले रखे थे, छोले मेरे को खाने नहीं थे। तो मैंने ये उपमा बनाया है नमक डाल के कि इसमें कुछ भी ना डले एक्स्ट्रा। तो ये बनाया है क्योंकि मैं खिचड़ी खा खा के परेशान हो गई थी, तो मैंने ये बनाया है और मैं भी ये खा रही हूँ। और बस होपफुली जो है वो डेंगू ना निकले, क्योंकि वो निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए मैं से खाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से आराम से बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि बात नहीं हो पा रही। एक मूवी देख रही है, कोई मूवी मिल जाए। सो गाइस, मेरा चेहरा कितना शाइन मार रहा है, ऑल्दो मेरी जो तबीयत है वो सही नहीं है। इसे कहते हैं ऑयल। ये होती है ऑयली स्किन जो शाइन मारती है, बट आपको पता होता है ये कितनी डेंजरस होती है ऑयली स्किन। सो गाइस, क्या होना है कल आप लोग को, जैसे कि मैंने बताया कि डेंगू का टेस्ट होगा। डेंगी बोलते क्या उसे, डेंगी भी सुना है मैंने बोलते हुए। वो टेस्ट होना है और काफ़ी ज़्यादा स्कैर्ड हूँ मैं। मेरे को लग रहा है कि एक चोट ये बोल दे कि आपको गर्मी लगी है और उसके कारण तबीयत जो है वो जा रही है। तबीयत ऐसी जा रही है कि कुछ खाया नहीं जाता, और जब खाते हैं ना तो उसके बाद लगता है वॉमिटिंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा थकान रहती है, हल्का सिर में दर्द रहता है और ये सब रहता है। आपको देख रहा होगा मेरा चेहरा भी कैसा हो रहा है। तो मतलब इतना ऑयली चेहरा है कि कितनी पूरी सिक जाएंगी यार, कितना बैड जोक था। कितनी पूरी सिक सकती है मेरी स्किन से, कितना। सिर्फ जो खाने वाला काम है वो फ़िलहाल मेरा एक हफ्ते से चल रहा है, इसलिए आपको एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही, क्योंकि मैं सीरियसली कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ मैं घूम रही हूँ तो वो काम मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए आपको जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं दिख रही है। एक बार पता चल जाए कि चीज़ें जो हैं वो कैसे जा रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं और ये कौन सी बीमारी है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने कल एक बहुत ही बुरा सपना भी देखा था। मैंने देखा कि घर में ना कोई सपने को एनालाइज करे और बताए। मैंने देखा घर में ना 3 सांप आ गए हैं और उनमें से एक सांप ने मुझे काट लिया है। और मंडे है कल, और मेरा जो मंडे वो बहुत बेकार जा रहा है बहुत। उसमें से एक सांप ने मुझे काटा है और फिर उसका डॉक्टर आया है, फिर डॉक्टर से मैं बोल रही हूँ मुझे बचा तो लोगे, और फिर ये सब वो सब हुआ है। तो बहुत ही बुरा सपना था वो, मैंने सुबह देखा था सांप वाला। आपको एंड कर रही हूँ, जो भी होगा अपडेट वो मैं आपको दूंगी, क्योंकि रेगुलर ब्लॉग आ नहीं पा रहे हैं तबियत के कारण, और काफ़ी रेगुलरिटी हो गया। संडे को मैंने बोला था 4 बजे आ जाएगा, पर जो तबीयत थी ना वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो रही थी, तो फिर मेरे को लगा नहीं हो पाएगा। तो जो व्लॉग की थोड़ी सी रेगुलरिटी, बस तबीयत का पता चल जाए कि मेन प्रॉब्लम किस चीज़ से जा रही है, उसके बाद मैं आप लोगों को सब कुछ ढंग से बता पाऊँगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। आपसे पक्का मिलती हूँ मैं कल। बाय।